हेलो नमस्कार। चलिए, आपका स्वागत है एग्ज़ाम सूत्रा क्लासेस 10th में। तो हम लोग आज पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में बता रहा है भाई कि लौह की कील को CuSO4 विलयन में डालने पर क्या होता। लौह की कील को CuSO4 के विलयन में डालने पर क्या होता है, तो यह विलयन हरा हो जाता है। उत्तर में देखिएगा कि यह विलयन क्या हो जाता है, यह विलयन हरा हो जाता है तथा तांबे की परत जम जाती है। यानी यह जो विस्थापन होता है बच्चों, यह कैसा विस्थापन होता है, तो यह क्या होता है, यह जो होता है विस्थापन अभिक्रिया होता है। यह क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया होता है। इसी का डिस्कशन है, जैसे इसी का डिस्कशन में दिया गया है कि Fe और Cu से अभिक्रिया Fe Cu से अधिक अभिक्रियाशील धातु है। Fe Cu से अधिक अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए Fe CuSO4 से Cu को बाहर निकाल देता है। अभिक्रिया Fe प्लस CuSO4 जब करता है तो FeSO4 प्लस Cu यानी CuSO4 नीला और FeSO4 हल्का हरा हो जाता है। लोहे की कील पर लाल भूरे रंग की तांबे की परत जम जाती है। क्या जम जाती है, तांबे की परत जम जाती है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि Mg+O2 बराबर MgO बनता है, तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। दूसरा नंबर में आप जब देखिएगा क्वेश्चन में तो बोल रहा है कि MgO+O2 जब Mg+O2 मिलकर जब MgO का निर्माण करता है, यानी दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करता है मेरे भाई, तो वैसे प्रक्रिया को कौन सा अभिक्रिया बोला जाता है, तो ऐसे प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, संयोजन अभिक्रिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, संयोजन अभिक्रिया बोला जाता है। चलिएगा देखिएगा, जब इसमें बोल रहा है, क्लियर किया पॉइंट को, क्लियर किया कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यह मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। यह मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। अभिक्रिया 2Mg+O2 बराबर 2MgO होता है। यह अभिक्रिया तेज सफ़ेद प्रकाश के साथ होती है। यह अभिक्रिया क्या होती है, तेज सफ़ेद प्रकाश के साथ होती है। अभिक्रिया क्या होती है, तेज सफ़ेद प्रकाश के साथ होती है। और कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का संकेत है। तो निम्नलिखित में से रासायनिक अभिक्रिया जो होता है मेरे दोस्त, उसमें रंग का परिवर्तन होना, गैसों का निकलना, अपक्षेप का बनना, ये सभी साहित्य जो ऑप्शन दिया हुआ है मेरे भाई, वो सभी कहीं ना कहीं होती है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होती है, ये सभी प्रक्रिया जो होती है क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया में सभी ना कहीं प्रक्रिया होती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा मेरे बच्चों, क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। चलिएगा देखिएगा, इसमें कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया होने पर सामान्यतः संकेत मिलते हैं, रंग बदलना, गैसों का निकलना, अपक्षेप, ठोस बनना, ताप का प्रकाश निकलना। यदि इनमें से कोई भी परिवर्तन दिखाई दे तो यह रासायनिक अभिक्रिया होने की संभावना होती है। तो इनमें तो सभी दिखाई दे रहा था, तो क्या ये सभी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अब देखिएगा शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बताते हैं कि कह रहा है बच्चों कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है। तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। 7 अगर रहता है तो यह उदासीन हो जाता है। क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। 7 अगर रहे तो यह उदासीन हो जाता है। 7 अगर रहेगा तो यह उदासीन हो जाता है। लेकिन अम्ल की बात कर रहा है मेरे दोस्त, तो यह 7 से कम होता है। और यहाँ डिस्कशन में बोला गया है कि जितना कम अम्ल उतना प्रबल होता है। जितना कम अम्ल का पीएच मान होगा उतना क्या हो जाएगा, प्रबल होता है, यानी मजबूत होता है। जैसे कि कहा जाए कि 6, 5, 4, 3, 2, ये सभी माइनस में जा रहा है। क्या जा रहा है, माइनस में जा रहा है। तो जितना नीचे जाएगा उतना ही हमारे अम्ल का प्रबल मजबूत होते चला जाएगा। क्या हो जाएगा, अम्ल का प्रबल मजबूत होते चला जाएगा। 4 नंबर में देखिएगा मेरे मित्र, 4 नंबर में बता रहा है, 4 नंबर में बता रहा है कि क्षार का पीएच मान क्या होता है। तो क्षार का पीएच मान जो होता है ना, 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक होता है। 7 से क्या होता है, अधिक होता है। जैसे उत्तर में भी दिया गया है कि 7 से अधिक होता है। जैसे कि 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया,
डॉट 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 ऐसे होती है। तो उसमें दिखाया गया है कि क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्षार जो होता है क्या होता है, लाल लिटमास पत्र को नीला कर देता है। क्या कर देता है, लाल लिटमास पत्र को नीला कर देता है। अब देखिए आ गया उदासीनीकरण। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में मेरे दोस्त लवण और जल रहता है, लवण और जल रहता है। जैसे जल का पीएच मान 7 होता है, जल का पीएच मान 7 होता है, जल का पीएच मान 7 होता है, तो यह 7 जो है मेरे दोस्त यह उदासीनीकरण होता है। 7 क्या होता है, उदासीनीकरण होता है। जैसे अम्ल प्लस क्षार बराबर लवण प्लस जल होता है, अम्ल प्लस क्षार और लवण प्लस जल, अम्ल प्लस क्षार और लवण प्लस जल, ये डिस्कशन दिया गया है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला में कह रहा है मेरे दोस्त 6 नंबर को देखिएगा कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मानव हृदय में मान लिया जाए इस प्रकार से दिखा देते हैं आपको, 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। 4 कक्ष में मेरे दोस्त 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। क्या होते हैं, 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो हमारे ब्लड में एक हीमोग्लोबिन नामक युक्त होती है जो यह ऑक्सीजन को परिवहन करता है। कहा जाता है मेरे दोस्त कि हमारे बॉडी में अगर हीमोग्लोबिन नहीं होती तो हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट यानी पहुंचाने की प्रक्रिया जो होता है वो नहीं हो पाता। क्या होता है, ट्रांसपोर्ट की प्रक्रिया नहीं हो पाता। इसलिए इसका कार्य कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। और रक्त का लाल रंग होने का कारण क्या है, तो हीमोग्लोबिन है। चलिएगा देखिएगा बोल रहा है कि 8 नंबर देखिएगा तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है, तो आवश्यक गैस है CO2। क्या है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O तो हो गया मेरे दोस्त पानी हो गया, या सूर्य का प्रकाश से भोजन बनाता है। CO2 प्लस H2O मिल करके सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाता है। 9वां नंबर देखिएगा तो 9वां में कह रहा है कि पौधे में जल का परिवहन कौन करता है, जाइलम करता है। कौन करता है, जाइलम। जाइलम ही जो है जो पेड़ पौधों को पूरे शरीर तक, पूरे स्टीम से ले करके अंत तक पानी पहुंचाने के काम करता है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 46 होती है। कितनी होती है, 46 होती है, यानी 23 जोड़े होते हैं। क्या होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। कभी कभी जोड़ों में पूछ देता है मेरे मित्र कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितना जोड़ा होती है, तो उस समय बताइएगा 23 जोड़े। कितना जोड़े में पूछे तो 23 और संख्या में पूछे तो 46। जोड़े में पूछे तो 23 और संख्या में पूछे तो 46। चलिएगा इसी प्रकार से देखिएगा 11 नंबर में बोल रहा है कि उत्तल लेंस कौन सा लेंस होता है। उत्तल लेंस अभिसारी लेंस होता है या प्रकाश की किरणें को एक बिंदु पर ही रखता है। जैसे प्रकाश की किरणें को एक ही बिंदु पर अपरक्त करेगा, एक ही बिंदु पर फोकस करेगा। ऐसा करने पर ये क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस होता है, क्या होता है, उत्तल लेंस होता है, और इसे अभिसारी लेंस बोला जाता है। अब 12वां नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो 12वां में कह रहा है कि अवतल लेंस कैसा लेंस होता है। अवतल लेंस कैसा लेंस होता है, तो अवतल लेंस अपसारी लेंस होता है। अपसारी लेंस होता है, किरण को यह फैलाता है। किरण को यह क्या करता है, फैलाता है। किरण को यह क्या करता है, फैलाता है। किरण को यह क्या करता है, फैलाता है। किरण को क्या करता है, या फैलाता है। 13 नंबर में देखिएगा कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। 14 में देखिएगा कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। इसी प्रकार से देखिएगा 15 में देखिएगा तो 15 में कह रहा है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। 16 में देखिएगा कि ओम का नियम किसने दिया था, तो जॉर्ज साइमन ने दिया था। जॉर्ज साइमन ने दिया था। ओम का नियम किसने दिया था, तो जॉर्ज साइमन ने दिया था। 17 में देखिएगा कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका जूल होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो इस समय दोनों का मात्रक जूल होता है। तो इतना ही तक रहते हैं और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड।